हाय हेलो। आप मुझे बताओ मैं कहाँ पर हूँ। जैसे आप देख रहे हो मेरे पिगलेट लोग वहाँ पर चारा खा रहे हैं। अभी लोग को मैं नाश्ता दिया हूँ, वो भी गीला खाना घर का वेस्ट। बट ये मुद्दा नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए और ट्रेनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने आता हूँ। ओके तो मैं रहा था पीछे उधर में, जैसे आप देख सकते हो मैं फार्म के अंदर में था और मेरा मोबाइल जो है वहाँ पे स्टैंड में लगा हुआ है, अंदर में है। आपको थोड़ा सा इतना सा गैप दिख रहा होगा, इसके बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि बताया, देखिए पिगलेट को भी मैं चारा दिया हूँ। बस हम लोग आज बात करने वाले हैं कि पिग फार्मिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। अगर करें तो कहाँ से करें, ट्रेनिंग करना है तो कहाँ से करना है पिग फार्मिंग का ट्रेनिंग, और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करने के। तो इस मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे। छोटा सा मुद्दा है बट बहुत ही सीरियस है। यदि आप पिग फार्मिंग करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो और बातों को समझो। ओके तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है। तो सीधा और सिंपल सा जवाब बिना घुमाए कि हाँ ये ज़रूरी है। आपको जो है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए। एनी हाउ, एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, कोई बहाना नहीं चाहिए। आपको करना है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग, यदि आप पिग फार्मिंग करना चाह रहे हो तो। हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर, अगर आप सही तरीके से पिग फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको पिग फार्मिंग करना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं अपने पिग फार्मिंग में तो आपको पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए। अगर आप बीमारी और लॉस से बचना चाहते हैं तो भी आपको पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए। और जल्दी ग्रो करना चाहते हैं अपने पिग्स लोग को, अपने फार्म को, तो आपको पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए। तो सिंपल सा जवाब यही है कि आपको जो है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना ही करना है। ओके, ये बात को ध्यान देना। अब सेकंड बड़ा सवाल ये है कि समझ में तो आ गया कि पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना है तो कहाँ से करना है, वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पिग फार्मिंग ट्रेनिंग आपको कहाँ से करना है। इसमें देखिए दो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करने के। सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो एक है कि आप कोई सरकारी संस्थान, जैसे कि आपका स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का जो सरकार की तरफ से जो योजना निकलता है, उसका जो ट्रेनिंग करने का जो भी स्कीम आता है उससे आप कर सकते हो ट्रेनिंग। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट सरकारी ट्रेनिंग बोल सकते हो पिग फार्मिंग के लिए। ठीक। और सेकेंड है आपका प्राइवेट ट्रेनिंग। कोई एक प्राइवेट ओनर होगा, इससे मैं एक ओनर हूँ पिग फार्म, किसी प्रकार से बड़े बड़े ओनर होंगे पिग फार्मिंग के, फार्म के। ठीक है, और वे लोग जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उन लोग से कर सकते हो। लेकिन सिंपल सी जवाब है, आपके पास दो ऑप्शन है, तो किससे करना। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा होगा आपके लिए? सबसे बेस्ट है प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट पिग फार्मर से, प्राइवेट संस्थान से आपको जो है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है एजुकेशन सेक्शन में भी देखिए, स्कूल लेवल में देखिए, प्राइवेट स्कूल बढ़िया होता है कि सरकारी स्कूल बढ़िया होता है? आप भी मुझे कमेंट करके बताओ। आपका जवाब माइंड में आ ही गया होगा और आप शायद लिख रहे होंगे कि हाँ, प्राइवेट स्कूल ही सही होता है इस शिक्षा के मामले में, पढ़ाने के मामले में। तो उसी प्रकार से ये भी पढ़ाने का ही ये बात बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सरकारी भी करता है और प्राइवेट भी करता है, प्राइवेट ओनर भी करते हैं। तो प्राइवेट में यदि आप करते हो तो आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे, है ना। आपको पैसे भले थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा और आप सही तरीके से सीख सकोगे। और आपको वहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा या फिर ना भी मिले, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा कि किस प्रकार से पिग फार्मिंग करना है। सब कुछ आप A to Z समझ पाओगे। लेकिन वही जगह पर अगर आप करते हो सरकार की तरफ से ट्रेनिंग, तो बस आपको वहाँ सर्टिफिकेट केवल मिलेगा, नाम मात्र सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है सरकार में। सरकार में नहीं, ये सरकारी ट्रेनिंग बोल सकते हो। वहाँ पे आपको एक तो बहुत लंबा जो बहुत दिन ट्रेनिंग करवाया जाएगा, फिर सही तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाएगा, सही तरीके से सिखाया भी नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली थ्योरिकली बस बाहर बाहर ऊपर ऊपर बस ये आपको ये बताया जाएगा। लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर सीखना है, सही तरीके से सीखना है, तो आपको जो है प्राइवेट सेक्टर से ही, प्राइवेट पिग फार्म से ही आपको ट्रेनिंग लेना है। आप ऐसे एक देखना, सर्च करना यूट्यूब आसपास, ठीक है, गूगल आसपास की कौन सा मेरे एरिया में पिग फार्मर ऐसा है जो बड़ा है, ठीक,
जो बड़ा पिग फार्मर है, बहुत साल से पिग फार्मिंग कर रहा है, उसका पिग फार्म चला करके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, सब कुछ समझता है, और वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, नामी जामी, हम बोलते हैं बड़ा और नामी पिग फार्मर से ही आप ट्रेनिंग लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, सीख पाएँ। तो सिंपल सा जवाब यही है कि पिग फार्मिंग कहाँ से करना चाहिए। मेरी राय यही है कि आप जो है सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर से ही आप ट्रेनिंग करें, है ना। उसके बाद आप सब कुछ सीख लीजिए, चालू करिए फार्म। उसके बाद अगर आपको कोई सरकारी योजना स्कीम लेना है तो आप अगर चाहो ही तो सरकारी से भी कर सकते हो, जिसमें आप सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ लोन वगैरह, कुछ सब्सिडी वगैरह मिल सकता है, उसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है सरकारी से करोगे तो। लेकिन आपको सही तरीके से सीखना है तो प्राइवेट से ही करना है, ठीक है। तो ये रही बात, पिग फार्मिंग कहाँ से करना चाहिए। पिग फार्मिंग आपको प्राइवेट सेक्टर से ही करना चाहिए। इसी मुझे देखिए, मैं भी जो प्राइवेट सेक्टर से ही किया हूँ पिग फार्म ट्रेनिंग, उसके बाद ही मैं देखिए पिग फार्म चला रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन क्या था कि पिग फार्मिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पिग फार्मिंग करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं भी पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए। यस, पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं भी पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करके ही पिग फार्मिंग चालू किया हूँ, और मैं भी प्राइवेट सेक्टर से ही मैं जो है ट्रेनिंग किया हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको जो है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर से ही करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल इसी में आ गया कि ट्रेनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करते हो तो। ओके, और इसी में आ जाएगा कि आप जो है ट्रेनिंग नहीं करते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका अपोजिट लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसी में आखिरी कि ट्रेनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है सही ब्रीड का चुनाव। यदि आप ट्रेनिंग करते हो प्रॉपर तरीके से प्राइवेट में, तो आपको जो है सही ब्रीड का चुनाव करने के लिए आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको जो है एक अच्छा ब्रीड आपके एरिया में, आपके लोकल एरिया में किस किस मतलब पिग्स का बहुत सारे ब्रीड होते हैं, बहुत सारे वैरायटी होते हैं, मतलब 7-8 जितना बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ब्रीड आपके लिए सही है, आपके लिए आपके एरिया में कौन सा ब्रीड, सुअर का कौन सा नस्ल आपके एरिया में चलने वाला है, कौन सा नस्ल को आपके एरिया में डिमांड है, किस नस्ल का आप चुनाव करोगे, अपने फार्म में डालोगे, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। आपका पिग फार्म जो भी फार्मिंग करोगे, प्रोडक्शन करोगे पिग्स का, उसका डिमांड बढ़ेगा, रहेगा, है ना। तो सही नस्ल का चुनाव करने के लिए आपको समझ में आता है, सिखाया जाता है एक पिग फार्म ट्रेनिंग करोगे तो, जिसे मैं भी किया हूँ। और जैसे आपको बता ही देता हूँ, मेरा ये जो है TND नस्ल है। TND जो कि झारसुग बोला जाता है, जो झारखंड स्पेशलिस्ट, झारखंड के वैज्ञानिक ने इसे डेवलप किया है, जो कि देखिए ब्लैक कलर में होता है, देसी जैसे दिखता है, लेकिन ये जो है काला है, देसी दिखता है, लेकिन ग्रोथ इसका बढ़िया है। अब देखते हैं कितना बढ़ता है, बट अभी तो नया शुरुआत है। तो सबसे पहला ट्रेनिंग करने से ही फ़ायदा मिलता है कि आपको सही ब्रीड का चुनाव करने का समझ में आता है, ठीक है। किस प्रकार से सही ब्रीड का चुनाव करना है वो आपको समझ में आता है। और दूसरा यहाँ पर आता है, सीखने को मिलता है डिजीज़ एंड वैक्सीनेशन की जानकारी। यस, आप सही सुने। आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बीमारियाँ एक सुअर में आती हैं, क्या क्या डिजीज़ होता है, क्या क्या बीमारी होती है, ठीक है। और उसका वैक्सीनेशन क्या क्या लगता है। जैसे कि स्पेशली अभी तक मेरी जानकारी में मुझे पता चला है कि स्पेशली 2 मेन वैक्सीन है। एक स्वाइन फीवर का एक लगता है वैक्सीनेशन, जो कि पहले लगता है, ठीक है, मतलब शुरू में लगाया जाता है हर 6 महीने के अंदर में। स्वाइन फीवर का और FMD का, ये दोनों मेन वैक्सीनेशन है। उसके बाद दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे डिजीज़ के हिसाब से दवाई आप बहुत सारे हैं। यदि आप ट्रेनिंग करें तभी आपको पता चलेगा। नॉर्मली आप नेट में सर्च करोगे या यूट्यूब में देखोगे तो प्रॉपर तरीके से सब कोई गाइड नहीं करता, नहीं बताता है। इसलिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको समझ में आता है कि कितने प्रकार के डिजीज़ होते हैं, कितने प्रकार के पिग्स को बीमारियाँ होती हैं, और क्या क्या वैक्सीनेशन लगता है, क्या क्या दवाइयाँ देना पड़ता है, किस प्रकार देना पड़ता है, सब कुछ आपको वहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। ये दूसरा फ़ायदा होता है। और तीसरा यहाँ पर होता है फीड मैनेजमेंट। यस, फीड मैनेजमेंट, किस प्रकार से आपको जो है अपने पिछलों को चारा खिलाना है, किस प्रकार से क्या क्या खिलाना है, अपने फीड का मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है, सब कुछ आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे लोग को दिया हूँ अपने घर का वेस्ट खाना को, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ। गाँव एरिया में तो होटल लोग का तो मतलब होटल वेस्ट तो मिलना मुश्किल है ना। तो मैं अपने घर का वेस्ट अभी दे रहा हूँ, क्योंकि 3 सुअर है, 3 पिग्स हैं, तो इन लोग को ईजी वे में दे पा रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत खाना पका देता हूँ। लेकिन यहाँ पर फीड मैनेजमेंट समझ में आता है कि कितने प्रकार के फीड्स आप खिला सकते हैं। जैसे कि पहला होता है होटल वेस्टेज, ठीक, ड्राई फीड, ग्रीन फीड, और बहुत सारे ना जाने क्या क्या फीड होते हैं, लेकिन ये सब मेन है। ये सब आपको समझ में आता है कि फीड कौन कौन सा खिलाना है, फीड मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना देना है, मात्रा,
किस प्रकार से बनाना है, ड्राई फिट यदि बनाना चाहते हो तो सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इसलिए आपको पिग फार्मिंग ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला जो है आपको सीखने को मिलता है, इससे फ़ायदा मिलता है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करने के, पिग शेड कंस्ट्रक्शन। यस, पिग का शेड, पिग का घर या फिर फार्म बोल सकते हैं। जैसे आप देखिए मेरा, आप जानते हैं मेरा एक ये पिग फार्म है, पिग शेड है। इसे कैसे बनाना है, कितना साइज़ रखना है, कैसे दरवाज़ा रखना है, कैसे नाद बनाना है, कैसे ज़मीन बना, कैसे छत बनाना है, सब कुछ आपको A to Z बताया जाता है। वैसे आप बहुत तरह से बना सकते हो पिग फार्म का शेड, ठीक है, पिग शेड। तो ये सब आपको समझ में आता है, आपको ये सब आपको सिखाया जाता है कि आपको जो किस प्रकार से अपने पिग्स के लिए पिग का शेड का निर्माण करना है, पिग शेड का, ठीक है। ये सब आपको बताया जाता है, इसलिए आपको पिग फार्म ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए। और 5वें नंबर पर है सेलिंग नॉलेज। यस, आप पिग फार्म चालू कर दिए, पिग बड़ा कर दिए, पिग्स, तो आपको जो है इसमें किस प्रकार से सेलिंग करना है, किस प्रकार से बेचना है, क्या दिमाग लगाना है ना, ये सब कुछ आपको बताया जाता है। कौन सा मार्केट है, कहाँ कौन सा मार्केट में बेचना है, सब कुछ आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है, गाइड किया जाता है। तो ये सब फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला जो है लास्ट मेरे हिसाब से पॉइंट फ़ायदा, और इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट जो मैं नोट डाउन किया बस वही बता रहा हूँ। इसमें 6वां हमारा फ़ायदा मेरे हिसाब से लगता है नहीं है ही, ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि लो कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट। यानी आप लो कॉस्ट, कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा अपने पिग फार्म को रन करके पिग से कैसे कमा सकते हो, इसके बारे में आपको समझ में आता है यदि आप पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करते हो तो, ठीक है। तो यही बातें हैं, यही फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए एंड दी एंड यही बोलूँगा कि आपको जो पिग फार्मिंग ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपको बता दिया कि पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करना है तो करना है। यदि आप पिग फार्मिंग करना चाह रहे हो तो ट्रेनिंग ज़रूर करिए, वो भी कहाँ से करिए, प्राइवेट से करिए। उसके बाद फ़ायदे आपको गिना दिया, बता दिया, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये देखिए आप बोल रहे हो कि आप लिख के बता रहे हो, भाई देखिए लिख के बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहता, गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो इसे भी साइड में रखते हैं इधर। तो बात रही वही चीज़। अब यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो कि मतलब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर आप जो है पिग फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हो, पिग फार्मिंग करना चाह रहे हो ना। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रेनिंग करके कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रेनिंग करके नहीं कर रहे पिग फार्मिंग तो आप अभी तक लॉस कर चुके होगे, अभी घाटा में होगे, इसलिए आप यह वीडियो देख भी रहे होगे। अगर आप ट्रेनिंग करके कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप पिग फार्मिंग चालू नहीं किए हो, पिग फार्मिंग करना चाह रहे हो तो आप ज़रूर ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग करने के बाद ही आप पिग फार्मिंग शुरू करिए, अदरवाइज़ आपका जो है दी एंड हो जाएगा। आप जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जितना भी पूंजी डालोगे अपने पिग फार्म को बनाने के लिए, पिग फार्म को ग्रो करने के लिए, है ना, उसमें आपका घाटा ही होने वाला है, लॉस ही होने वाला है। क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से सुअर को पालना है, उसका क्या दवाई देना है, क्या वैक्सीनेशन देना है, कैसे केयर करना है, किस प्रकार से बेचना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। बहुत कुछ बातें हैं जो कि आपको ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में ही प्रॉपर तरीके से बताया जाता है। तो इसलिए आपको मैं फिर से लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है पिग फार्मिंग ट्रेनिंग ज़रूर करिए यदि आप पिग फार्मिंग करना चाह रहे हो तो, अदरवाइज़ मत करिए, वही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस यही देखिए, आप देख सकते हो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये मतलब लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट तो बनाता ही रहता हूँ। अभी मॉर्निंग का समय है, मैं आया हूँ और इन लोगों को चारा दिया, सफाई किया फार्म का, और चारा देने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए देखिए मेरा होली आपको दिखने में आ रहा है। अगर मैं क्या बोलते हैं ब्रश भी नहीं किया हूँ, नाश्ता भी नहीं किया हूँ, बस चेहरा भी नहीं धोया, बस ऐसे ही उठ पाट के आ गया हूँ, ऐसा हूँ, ठीक है। खैर कोई नहीं, आप लोग को एक मतलब ये जानकारी देना था, मैंने जानकारी मैटर करता है ना, क्या बोलते हैं, संदेश मैटर करता है कि क्या बताना चाह रहे हैं। बाकी बात दुख बाइश तो छोड़िए, उसको गोली मारिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलिए, अब बताना मुझे कमेंट करके कि आपको मैं बताया ये पिग फार्मिंग ट्रेनिंग के बारे में, क्या आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, क्या आप आपके लिए ट्रेनिंग करना सही रहेगा, या फिर क्या आप ट्रेनिंग करना मतलब ट्रेनिंग करोगी करोगे तो अच्छी बात है। और यही बताना कि आपको मेरा वीडियोस कैसे लगता है, जो मैं बताता हूँ, कुछ भी आपको जानकारी देता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो बढ़िया बात है, और अगर अच्छा ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। और कुछ सजेशन हो, कुछ सलाह हो, कुछ पूछना है तो आप निस्संदेह, आपके लिए वीडियो में कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप जा कर के
आँख बंद करके कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो, लिख सकते हो कमेंट, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, मैं हर एक के आदमी का कमेंट देखता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ सही तरीके से, ठीक है। बाकी बात, अपने चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर करना, जो लोग पिग फार्मिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, यानी पिग फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, करना चाहते हैं उन लोगों को, ताकि उन लोग थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि पिग फार्मिंग ट्रेनिंग क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब करना ही करना है। बाकी बात, चलिए सुल्तान आ जाओ, हाय करो इन लोग को। ये रहा हम लोग सुल्तान, आप लोग पता है सुल्तान है, सुनी मुनी, मज़े में है लोग। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।